नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो, कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो। अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। नवरात्रि पर्व पर चारों तरफ खुशी और आनंद का वातावरण है। हर घर में सात्विकता का, दिव्यता का विशेष आह्वान हो रहा है। कहीं देवियों का पूजन हो रहा है, कहीं अखंड ज्योत जल रही है। ये सब प्रतीकात्मक चीजें हम सबको प्रेरित करती हैं कि हम सब अपनी अंतर की ज्योत को जगाएं। जब हमारी आत्मिक ज्योति जग जाती है तो सचमुच जीवन दिव्य बन जाता है। आज जिस शक्ति का हम स्वयं में आह्वान कर रहे हैं वो है परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति। पावर टू डिसर्न, पावर टू डिसाइड। ये हमारे जीवन के लिए दोनों शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्मरण रहे, कोई भी बात का निर्णय लेने से पहले परखना बहुत ज़रूरी है। क्या ठीक है, क्या गलत है, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पहले इसकी परख चाहिए। जैसे एक जोहरी होता है, उसको परख होती है, सच्चा हीरा कौन सा है, झूठा हीरा कौन सा है, सोना कितने कैरेट का है। ठीक इसी तरह हम सबको भी पहले अपने अंदर परखने की शक्ति को डेवलप करना है। जब हमारी परखने की शक्ति अच्छी है तो निर्णय लेना सहज हो जाता है। हमारा मन कभी कभी उलझ जाता है, टू बी और नॉट टू बी, करूं या ना करूं, इस उलझन से मुक्त हो जाता है। हमारा हर निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसी से हमारा भाग्य बनता है। निर्णय हमारे राइट भी हो, क्विक भी हो, हम जल्दी निर्णय कर सके, उसके लिए हम सबको चाहिए कि हम व्यर्थ की बातों से सदा दूर रहें। जो व्यक्ति व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहता है, अनुमान से दूर रहता है, वही किसी बात का निर्णय अच्छा ले सकता है। ध्यान रहे, हमें सबसे पहले स्वयं को परखना है। कभी कभी हम दूसरों को परखने लग जाते हैं। अगर हम स्वयं को परखेंगे, अपने कार्यों को देखेंगे तो हम निर्णय अच्छा ले सकेंगे। ये पावर तब बढ़ती है जब आप परमात्मा पिता पर प्रतिदिन ध्यान लगाते हैं। ध्यान का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा भी नहीं कि हम केवल दुख में याद करें। अगर हम दुख में याद करते हैं परमात्मा को, सुख में भूल जाते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है। हम सुख के समय भी परमात्मा को बहुत प्यार से याद करें। दुख में तो स्वयं ही वो बाध्य हो जाएगा हमारे पास आने के लिए।
अब ये निर्णय हमारा है कि हम परमात्मा पिता को प्यार से याद करते हैं या केवल नियम निभाने के लिए। जब आप प्रेम से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, आपका मन परम पिता पर एकाग्र हो जाता है, तो आपकी दोनों पावर्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। हमें अपने निर्णय स्वयं लेने हैं, ठीक समय पर ठीक निर्णय लेना है। किसी दूसरों के निर्णय में शामिल होने की आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं ले, तभी वो उस पर टिका रह सकता है, क्योंकि हर एक की क्षमता अलग है। जैसी जिसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो वैसा ही निर्णय लेता है और उस पर अनुसरण करता है। हम इसे बढ़ाने के लिए कुछ बातों पर आज अटेंशन देंगे कि हम व्यर्थ चिंतन से दूर रहें। जितना अधिक हम सोचते हैं तो हमारी निर्णय शक्ति ठीक काम नहीं करती है, और ध्यान लगाने से हमें मदद मिलती है कि हम निर्णय सही ले पाते हैं। छोटी सी बात मुझे याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। फकीर था, वो मस्त था, मगन था प्रभु याद में। उसने देखा कि एक लकड़हारा प्रतिदिन जाता है, लकड़ियां काट कर आता है, मुश्किल से एक दिन का गुजारा कर पाता है। तो उसको परामर्श देता है कि आप रोज जाते हो लकड़ी काटने के लिए, बहुत थोड़ा सा धन अर्जित कर पाते हो। यहाँ पास में ही चंदन का बाग है, आप वहां जाओ, वहां पर लकड़ियां काटो। 7 दिन का एक ही समय पर आप धन अर्जन कर पाएंगे। अब इस व्यक्ति को विश्वास तो नहीं हो रहा था, लकड़हारे को, कि मैं जानता हूँ, वन वन घूमता हूँ, रोज का ही मेरा काम है, चलो अगर इस फकीर ने कहा ही है तो मैं जाकर देख लेता हूँ। जाकर देखा, चंदन के वृक्ष उसने देखे, काटे, बहुत खुश हुआ और खाली बैठ गया, क्योंकि एक दिन उसने इतना सारा काट लिया कि 7 दिन का काम चल सकता था। अब फकीर जी दोबारा मिले कि तुम तो बैठ ही जाते हो, पहले तुम एक दिन के लिए करते थे, अब आप 7 दिन के लिए आपको प्राप्ति हो गई और तुम तो बिल्कुल ही खाली बैठ गए। सोचो तो सही कि आगे भी कुछ हो सकता है ना। तो इस लकड़हारे ने कहा कि मुझे तो ये विचार बिल्कुल नहीं आता, आप कह रहे हैं तो आप बताइए। कहते इससे आगे जाओ, चांदी की खान है। तो व्यक्ति जाता है, देखता है, सचमुच चांदी की खान थी। बहुत खुश होता है, बहुत दुआएं देता है फकीर को कि आपने तो मेरा काम बहुत हल कर दिया, अब तो मैं बहुत अधिक कमाई एक ही दिन में कर सकता हूँ। काफी सारा कलेक्शन कर लिया। फकीर जी ने फिर कहा कि तुम तो सोचते ही नहीं कि मैं इससे भी आगे जाऊं, इससे आगे भी देखो, आप देखो तो वहां सोने की खान है। अब इस बार ये व्यक्ति गया, देखा सचमुच सोने की खान थी। इसी तरह से तीसरी बार फिर से उसको कहता है, इसके बाद भी हीरे की खान है। अब वो हीरों की खान को देखता है, वहां से बहुत कुछ बटोरता है, बहुत साहूकार बन जाता है। फकीर फिर से कहता है, तुम तो सोचते ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। तो इस लकड़हारे ने कहा कि अब और मुझे आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत पर्याप्त धन सामग्री है, क्या इसके बाद भी कुछ होता है? उसने कहा, हाँ, इस हीरो की खान के बाद भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है ध्यान। इसीलिए मैं भी मस्त रहता हूँ, मैं इनमें से किसी खान की तरफ नहीं बढ़ रहा, और तुम्हारी तो अब जरूरतें भी पूरी हो चुकी हैं। तुम भी अब ध्यान करो, जिससे तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आएगी, आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी कि मुझे अब और क्या करना है। तब इस व्यक्ति को समझ में आता है कि सच्चा आनंद ध्यान में है, प्रभु याद में है। जब आप परमात्मा को याद करते हैं, आपका मन एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, और एक शांत मन सही निर्णय ले सकता है, सही वक्त पर सही निर्णय प्राप्त कर सकता है। आज से हम प्रतिदिन
कुछ देर ध्यान अवश्य करेंगे। 15 मिनट से प्रारंभ करेंगे आप ध्यान, और उसमें आप श्रेष्ठ चिंतन करेंगे ताकि हमारी निर्णय शक्ति और परख शक्ति बढ़े। दूसरा कार्य हम करेंगे, सोने से पहले छोटा सा एक चिंतन कि आज मैं खुश हूं। किस लिए खुश हूं? कोई ना कोई बात अपनी पूरी दिनचर्या में से हम सेलेक्ट कर लेंगे। आज मैं खुश हूं कि आज मैंने आंख खुलते ही परमात्मा से गुड मॉर्निंग की, परमात्मा से वरदान लिया, विजयी भाव, खुश नसीब भाव, संतुष्ट मणि भाव। आज मैं खुश हूं कि आज मेरी किसी महान आत्मा से बात हुई। आज मैं खुश हूं कि मैंने फलां का गुण दर्शन किया। इनमें से कोई भी बात हो सकती है। सोने से पहले आपको छोटा सा पत्र परमात्मा को लिखना है, चाहे उसमें बहुत सारी चीजें ना भी हो, लेकिन उनका शुक्रिया हो। और साथ साथ मैं किस लिए खुश हूं ये आप अपने पास डायरी में लिखिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुशी के विचारों में रात्रि विश्राम करेंगे, तो आपका अगला दिन भी बहुत सुंदर होगा। निर्णय शक्ति और परख शक्ति की देवी मां सरस्वती को दिखाया है। ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्णय पर अडिग रहता है, सोच समझ कर निर्णय करता है, उसका जीवन भी इस तरह से वादन करने लगता है कि वीणा के सुर की तरह अच्छे अच्छे सुर उसके जीवन से दूसरों को प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वयं के लिए, अपने जीवन के लिए स्वयं निर्णय ले सकता है, वो सही रूप से वीणा वादन कर रहा है, अपने जीवन को सही ढंग से जीता है, जिसमें उसको आनंद मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन से, चित्त से सदा शक्तिशाली होने के कारण प्रसन्न रहता है। अभी कुछ पल के लिए मां सरस्वती का हम स्वयं में आह्वान करेंगे, जो ज्ञानदायिनी हंस वाहिनी है, जिनका वाहन हंस दिखाया है। हंस अच्छी बुद्धि का, परख शक्ति का प्रतीक है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएंगे उस परम शक्ति पर, महसूस करेंगे सर्वशक्तिवान की शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में समा रही है। आज मैं खुश हूं। मैंने स्वयं की परख शक्ति, निर्णय शक्ति को परम पिता में ध्यान लगाकर स्वयं ही बढ़ाना है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे परम पिता का साथ मिला है। महसूस करें परमात्म शक्तियों से मेरा मन रिलैक्स है। उलझन से मुक्त है, डिस्टर्बेंस से मुक्त है। मुझे भी मां सरस्वती की तरह हंस बुद्धि, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा अपने मन को सदा आनंदित रखना है। ये जीवन प्रभु उपहार है। मुझे भी सबको ज्ञान देकर
सत्य राह बताकर अनेक आत्माओं को उलझन से मुक्त करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आयो आयो नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो, कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो। अम्बे मैया तेरी जय जयकार,